जिस इंसान के पास आप जैसा वकील हो उसका बैड लक तो हो ही नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 8 जून की रात 9 बजे मिस्टर पाठक और मिस्टर नारंग के बीच में ये कॉन्वर्सेशन टेप की गई। मेरी मनोज नारंग से कोई बात नहीं। ये गाड़ी आप ही की है ना मिस्टर पाठक? उस रात आप ही तो आए थे बिल्डिंग में। इसका डीएनए एनालिसिस कहता है कि ये केडी पाठक का बाल। यही साहब थे, मेरे से एकदम 2 फीट की दूरी पर। ये वही है। इतने हैंडसम इंसान को कोई कैसे भूल सकता है? यही तो थे वो जिनसे मैं लिफ्ट में मिली थी। मिस्टर केडी पाठक ने तो मेरे पास का खून कर दिया। क्यों झूठ बोल रही है आप? झूठ आप बोल रहे हैं मिस्टर पाठक। मैं वहां अकेला गया था। केडी पाठक मेरे साथ नहीं था। आपके लिए केस बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ही मुश्किल। केडी पाठक ने मनोज नारंग का कत्ल किया है। दफा 302 सेक्शन 34 के तहत उम्र कैद की सजा सुन। ये सुन, कोई होशियारी नहीं चाहिए तेरे से, समझा? वरना उल्टा टांग के मारूंगा तुझे। चलो। एडवोकेट केडी पाठक? पहचाना मुझे? राघव रेड्डी, 1 साल पहले तुम्हें कातिल साबित करके जेल भिजवाया था। और तुम्हें किसने भेजा? लंबी कहानी है, छोटी कर दूंगा। तुम्हारी जिंदगी की तरह छोटी कर दूंगा। आज तुमसे बदला लेकर रहूंगा केडी। रात बहुत हो गई है राघव, सो जाओ। ये बदला बदला कल खेलेंगे, ठीक है? खेलूंगा तो जरूर केडी, तेरी जान के साथ। आज तो मैं मार डालूंगा तुझे केडी। तो ये तूने जेल भिजवाया था ना मुझे? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी वजह से मैं अंदर आया था केडी, और तुम्हारी वजह से मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है। राघव, वो तो भाग गया। यही मौका है केडी सच्चाई साबित करने का। इट्स नाउ और नेवर। हवलदार, हथकड़ी लगाओ, सेल में डालो। जेलर साहब, केडी पाठक भी जेल से भाग गया है।
जाओ उस तरफ ढूंढो। जी। केडी पाठक भाग गया, जल्दी दरवाजा खोलो। जी जेलर साहब। बंद करो। केडी पाठक भाग गया, जल्दी दरवाजा खोलो। जी जेलर साहब। जेलर साहब आप यहाँ तो फिर वो कौन था? कमाल करता है यार तू। अदालत में मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोला तूने? अरे कमान कमान केडी, तूने तो कहा था मुझे झूठ बोलने को। पगला गया है क्या तुझे? मैंने कब कहा तुझसे? कमान केडी कमान। कोर्ट में आने से पहले जेल से मुझे एक ईमेल आया था। ये देख वीडियो। ये है जेल, तू भी है इसमें। चिलमिल मेरे दोस्त, अदालत में मेरे खिलाफ तुझे झूठी गवाही देनी होगी। ये बोलना पड़ेगा कि मैं तेरे साथ उस रात वेलवेट लॉन्च में नहीं था, नहीं तो ये लोग मुझे जेल में ही मार देंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर चिलमिल। ये कौन है? ये कौन है पता नहीं, लेकिन ये मैं नहीं हूँ और ये जेल भी नहीं है। ये देख, जेल की सलाखों के बीच इतना फासला नहीं होता। और तूने जेल के अंदर कभी फायर एक्सटिंग्विशर देखा है? ये आवाज सुन रहा है? ये किसी म्यूनिसिपल स्कूल के घंटी की आवाज है। यानी कि वो तुझे भी चुना लगा गया। यानी कि मुझे उल्लू बनाकर तेरे खिलाफ गवाही। शर्म आनी चाहिए तुझे। अपने दोस्त को नहीं पहचाना तूने यार। I'm sorry यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दे। मैं अभी पुलिस में जाकर के। अरे रुक यार, मेरा नाम अभी तक पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया होगा। वैसे भी मैं जेल से भागा हूँ अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए नहीं, इसको सजा दिलाने के लिए। अच्छा सुन यार, वो तेरा दोस्त है ना प्रोड्यूसर, क्या नाम है उसका? मंजुल पंजाबी। मंजुल पंजाबी। उसने भी अदालत में झूठ बोला मेरे खिलाफ। यार मैंने तो तुझे बचाने के लिए झूठ बोला था, उसने पता नहीं किसको बचाने के लिए झूठ बोला। उसी से पूछते ना। फोन कर ला। हाँ ये मुझे चल, जब तक तू चेंज कर ले मैं फोन करता हूँ। क्या रे मंजू, तूने फोन में झूठ क्यों बोला बे? यार उसने मुझे कहा था कि अदालत में मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरे 20 बच्चों को मार देगा। किसने? केडी पाठक ने। हाय, यही है वो, यही है जो मेरे ऑफिस में आया था गले का। इसी ने मुझे धमकाया था। रिलैक्स मंजुल, रिलैक्स। ये है असली केडी पाठक। सबकी तरह तुझे भी धोखा हुआ है। पर वो जो रहने दीजिए, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मत करिए। ये बताइए कि जो आदमी आपके ऑफिस में आया था उसके बारे में क्या क्या याद है? कुछ बता सकते हैं? सोच कर बताइए, टेक योर टाइम। कहाँ से आया था, कहाँ गया, मुझे नहीं पता। पर जब वो गया था तो मेरे नए कारपेट में सब रेत हो गई थी। रेत यानी कि जहां से वो आया था वहां की रेत उसके जूतों में चिपकी थी। यानी कि समुद्र का किनारा, बीच, और बीच के पास म्यूनिसिपल स्कूल। ये जो लाउंज है, वेलवेट लाउंज, कितने बजे खुलता है? मिस्टर क्रास्टो, हाय सब आप? हाँ, तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। मुझे बचाने के लिए अदालत में तुमने झूठ बोला। That's why। क्या साहब, उसके लिए आपने पैसे भी तो दिए थे, पूरे 20,000। नए पैसों के लिए तो अपने भाई के खिलाफ भी झूठ बोलते। राइट। क्या साहब, उसके लिए आपने पैसे भी तो दिए थे, पूरे 20,000। नए पैसों के लिए तो अपने भाई के खिलाफ भी झूठ बोलते। गुड क्वालिटी रिकॉर्डिंग, थैंक यू। मैं केडी पाठक हूं और तुम मुश्किल में हो। कम, लेट्स गो एंड हैव अ चाय। केडी सर, मुझे यही मिला था। कहां से आया था, कहां गया मुझे नहीं मालूम,
वो जो कागज तुम कह रहे थे उसने फेंका, वो कहां फेंका? कागज सर यहीं कहीं फेंका था उसने। सर यही था। मड फेरी की टिकट, यानी मड बीच म्यूनिसिपल स्कूल। हेलो पुलिस। हैंड्स अप केडी पाठक, जेल से भागकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। यू आर फिनिश्ड, यू आर अंडर अरेस्ट। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की उम्मीद तुमसे नहीं थी केडी। योर ऑनर, आपको तो सालिस, जेल से फरार होकर तुमने न सिर्फ कानून का उल्लंघन किया है बल्कि पूरी तरह से साबित कर दिया है कि तुम गुनहगार हो। लेकिन योर ऑनर, आई वॉर्न यू केडी। योर ऑनर, मैं जेल से भागा जरूर था, लेकिन अपने हमशक्ल तक पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे ही उसके अड्डे तक पहुंचा, मुझे इंस्पेक्टर दवे ने गिरफ्तार कर लिया। तो क्या कानून अपने हाथ लोगे? ये दूसरा मुकदमा तुम्हारे इस दूसरे जुर्म के लिए है। मुझे लगा था कि तुम पर रहम बरतना चाहिए, मगर नहीं। अच्छा होता कि मैं तुम्हें सजाए मौत सुना देता। इसके अंजाम में यू कुड हैव बीन हैंग्ड अनटू डेथ मिस्टर केडी पाठक। अंजाम सही है योर ऑनर, लेकिन नाम गलत। योर ऑनर, कत्ल के जुर्म में बेशक इस इंसान को सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन इसे केडी पाठक को नहीं। दो केडी? योर ऑनर, मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि कोई है जिसने मेरा रूप लेकर मेरी जगह ली, और मैंने उसे ढूंढा, और उसकी खबर मिलते ही मैंने इंस्पेक्टर दवे को टिप देकर इसे पकड़वाया। तुम दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। योर ऑनर, दिस इज वेरी ऑड।
उस दिन मिस्टर पाठक के गवाहों ने इस बात की कॉन्फर्मेशन दी थी कि ये वेलवेट लाउंज में नहीं थे। ये मिस्टर मनोज नारंग के साथ थे रेमिंगटन टावर्स में। योर ऑनर, मेरे गवाहों को खरीदा गया था, उन्हें मौत की धमकी दी गई थी, और यह सिर्फ मैं नहीं, वो सारे आकर अदालत को बताएंगे। Your Honor, I don't understand. There are still a lot of questions to be answered. ये लोग उस दिन झूठ बोल रहे थे और आज सच बोल रहे हैं। हमें कैसे पता? हमारे सामने दो केटी पाठक खड़े हैं। इनमें से कौन कब कहां था, हमें कैसे पता? दोनों में से मुजरिम कौन है, हमें कैसे पता? शक्ल तो मैं समझ सकता हूं, पर एक ही गाड़ी, वही आदतें, एक ही गन, और उस गन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी एक ही आदमी की। How can this be? Isn't it obvious, Mr. राणा, कि ये बहुत ही गहरी साजिश है मुझे फंसाने के लिए। योर ऑनर, मैंने इस आदमी के हर पैतरे की छानबीन की। ऑफ कोर्स उतना नहीं जितना रिसर्च इसने मुझ पर किया है। सबसे पहले इसके खुफिया अड्डे से मुझे ये फाइल बरामद हुई, जिसमें रखी हुई न्यू मैक्सिको के सेंट सेबेस्टियन हॉस्पिटल के रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है, योर ऑनर, कि इस आदमी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा हूबहू मुझ जैसा बनवाया। यही नहीं, इसने डैक्टिलोस्कोपी यानी कि फिंगरप्रिंट साइंस की मदद से अपनी उंगलियों के निशान भी मेरी तरह बनवाए। योर ऑनर, कत्ल की एक रात पहले, जब मेरे ऑफिस में कोई नहीं था, चोरी से ही अंदर दाखिल हुआ। वहां उसने मेरे विजिटिंग कार्ड्स चुराए। कुर्सी पर से मेरे सर का बाल ढूंढा। मेरे लॉकर से मेरी गन चुराई। और मिसेस बिली मोरिया की डायरी में अपॉइंटमेंट मिटाकर वो अपॉइंटमेंट लिखा। फिर इसने वहां मेरी कुर्सी पर बैठकर मेरे लैंडलाइन से मनोज नारंग को फोन किया और अगले दिन 10 बजे मिलने का वादा किया। हेलो केडी। केडी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये लोग मुझे फंसा देंगे केडी। तुम दोषी हो? नहीं केडी, मुझे फंसाया जा रहा है। तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, हमारे रेमिंगटन टावर्स वाले ऑफिस में कल रात 10 बजे। डन, मैं इंतजार करूंगा। सुन, अकेले में। अकेले? मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं तेरा केस लड़ रहा हूँ। ठीक है केडी, कल रात 10 बजे अकेले। बाय। क्या बात है, कहना पड़ेगा तुम जो भी हो बहुत चतुर हो। क्या मतलब है तुम्हारा मिस्टर केडी पाठक? योर ऑनर, योर ऑनर, जो सच मैं अदालत को दिखाना चाहता था वही सच ये बयां कर रहा है। चलिए, मेरे इस हमशक्ल ने खून कैसे किया, इसके आगे की कहानी मैं अदालत को सुनाता हूं। कत्ल के दिन मदन मोटर्स से इसने गाड़ी हायर की, उस पर नकली नंबर प्लेट लगाया
और जिस तरह का स्क्रैच मेरी गाड़ी पर लगा है, हूबहू वैसा ही स्क्रैच उस गाड़ी पर लगाकर केडी पाठक बनकर रेमिंगटन टावर्स पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद यह सिक्योरिटी गार्ड गोड भोले से मिलकर बाथरूम गया। जहां उसने जानबूझकर उस टॉवल में मेरा बाल छोड़ा फॉरेंसिक्स के लिए। वॉशरूम से निकलकर ये लिफ्ट में गया, जहां पर इसने मेरे ऑफिस से चुराया हुआ विजिटिंग कार्ड मिसेस सुनीता जिंगन को दिया। एक्चुअली मुझे आपसे एक केस के बारे में डिस्कस करना था। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है ना, इस वक्त किसी और मीटिंग के लिए आया हूं, लेकिन मेरा कार्ड रखिए आप। फिर ये 10 माले पर उतर गया, जहां इसकी मुलाकात मनोज नारंग के सेक्रेटरी जरीन मर्चेंट से हुई। मैं बाद में बात करती हूँ। ओह मिस्टर केडी पाठक, प्लीज टू मीट यू। मैं जरीन मर्चेंट, मिस्टर नारंग की सेक्रेटरी। प्लीज टू मीट यू टू। एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। वो मिस्टर नारंग? ओह वो अपने केबिन में है। सॉरी मिस्टर पाठक, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकती हूँ? ऑफ कोर्स। उनके साथ फोटो खिंचवाने के बाद ये मनोज के कैबिन में दाखिल हुआ और मेरे ही गन से मनोज का कत्ल किया। अच्छा केडी तुम आ गए। केडी, मैं एक बहुत बड़े मुश्किल में फंस गया हूं। इससे पहले कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, प्लीज तुम कुछ करो। डोंट वरी मनोज, आज के बाद तुम्हें कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे गिरफ्तार होने के बाद ये चुपके से एक बार फिर मेरे ऑफिस में घुसा और वो गन अपनी जगह रख दी ताकि पुलिस को वो गन वहां से बरामद हो सके। इसी ने मिसेस बिलीमोरिया की डायरी में भी मिसेस बिलीमोरिया की हैंडराइटिंग में मेरा अपॉइंटमेंट लिखा था। वेल डन, मान गए। तुम सिर्फ मेरी तरह दिखते नहीं, मेरी तरह वकालत भी करते हो। इंप्रेसिव। लेकिन तुम दोनों में से असली केडी ऑब्वियसली मैं हूं योर ऑनर। एब्सोल्युटली नॉट योर ऑनर। मैं हूं केडी पाठक और इसका सबसे बड़ा सबूत है इस आदमी का इस अदालत में होना। मुझे पकड़वाकर इसका मकसद पूरा हो चुका था। जो बदला ये मुझसे लेना चाहता था वो उसे मिल चुका था। फिर उसे केडी पाठक बनकर इस अदालत में आने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ी गलती है ये तुम्हारी योर ऑनर। अगर मैं यहां नहीं आता तो आप इस आदमी को केडी पाठक समझकर इसे सूली पर चढ़ा देते। तब मेरा क्या होता? इसे इसके अपने नाम से सजा देना जरूरी था ताकि केडी पाठक यानी कि मैं अपनी जिंदगी चैन से जी सकूं। ओ आई सी, अब मैं समझा तुम्हारा असल प्लान। योर ऑनर, ये आदमी ना केवल मुझसे बदला लेना चाहता है बल्कि समाज में मेरी जगह लेना चाहता है। केडी पाठक बनकर जीना चाहता है ये। तरह से तो हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। क्या तुम दोनों साबित कर सकते हो कि तुम में से असली केडी कौन है? ऑफ कोर्स योर ऑनर। मैं अपनी सेक्रेटरी मिसेस बिलीमोरिया को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? मिसेस बिलीमोरिया, अदालत को बताइए कि असली केडी कौन है। तुम दोनों तो एक जैसा लगता है। आई एम सो कंफ्यूज्ड। हाँ, असली केडी को मेरा घर का एड्रेस पता है। That's very simple. फ्लैट नंबर 302 खुसरो बाग, कोलाबा, मुंबई। हाँ, सर यही है असली केडी। और आपके घर में आपके पति फ्रैम रोज, आपके 3 कुत्ते रॉकी, ब्रूटस और टाइगर। अरे 2 महीने पहले टाइगर का पैर टूट गया था। अब ठीक है मिसेस बिलीमोरिया? हाँ, ये भी सही है योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, पता से क्या होता है? पता तो किसी को भी पता होता है। आई मीन उस गली का पोस्टमैन तक बता सकता है कि पता क्या है। यस,
मिसेस बिली मोरिया, आप इनसे कोई मुश्किल सवाल पूछिए। ओके। अच्छा केडी, मेरे को ये बताओ कि जिस दिन तुम अरेस्ट हुए थे तुम्हारा बर्थडे था, तो मैंने तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट में क्या दिया था? सॉरी, मैंने आपको उस गिफ्ट के लिए थैंक यू नहीं कहा। मिसेस बिली मोरिया, थैंक यू फॉर द वॉच। Your Honor, he is the right KD. मिसेस बिली मोरिया, ऑरेंज कलर के गिफ्ट बॉक्स में दिया था आपने, राइट? हाँ, he is the right KD. Oh God, I am so confused. बिली मोरिया, प्लीज सिट। योर ऑनर, मैं अपने सबसे करीबी दोस्त झिलमिल जवेरी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ, इजाजत है। मिस्टर झिलमिल जी, क्या आप असली केडी को पहचान सकते हैं? जी, जैसा असली केडी की एक आदत है, वो अपनी उंगलियों पर पेंसिल घुमाता है। ऐसे? यस, ऐसे ही जैसा। वेल डन, ये भी सीख लिया तुम। एक्सक्यूज मी, पेंसिल। Order, order. Quiet in the court, please. Oh my God. जैसा मेरा तो सर ही घूम रहा है। हाँ, एक बात जैसा मेरे बारे में जो सिर्फ केडी जानता है। उस रात वेलवेट लाउंज में जब हम डिनर करने गए थे तो मैंने एक बहुत ही फनी जोक सुनाया था। अभी पता चल जाएगा। जिस केडी को भी वो फनी जोक याद होगा वही असली केडी होगा। झिलमिल, फनी तो नहीं था तेरा जोक, बहुत थका हुआ था, लेकिन उस समय मैंने तुझसे कहा नहीं। वो हाथी और चींटी वाला, जहां चींटी अपना पैर बाहर करती है हाथी को लुढ़काने के लिए। हाँ, लेकिन इससे अच्छा जोक तो मिस्टर पंजाबी का था। वही वाला याद है ना कि एक अमीर किसान ने अपने लिए मर्सिडीज भैंस खरीदी। गुड वन मिस्टर पंजाबी। झिलमिल, थैंक यू। मैं जाऊँ। तो मिस्टर फेक केडी पाठक, इसका मतलब तुम्हारा कोई जासूस भी था उस वक्त वेलवेट लाउंज में। यही सवाल मैं तुमसे करने वाला था। अभिषुजीत, प्लीज अप्रोच द बेंच। योर ऑनर, केडी की खासियत है कि वो मुश्किल सिचुएशन में भी अपना आपा नहीं खोता है, और ये दोनों बहुत काम है। तुम केडी को कई सालों से जानते हो, तुम्हें क्या लगता है असली केडी कौन है? पता नहीं सर, क्या नौटंकी चल रही है। दोनों को अंदर डाल दीजिए। राय दे रहा हूं सर। यू मे स्टेप बैक। इस अदालत में और कोई है जो केडी पाठक को अच्छी तरह से पहचानता है? योर ऑनर, आपको स्वामी अग्निदेव मर्डर केस तो याद होगा, जहां मेरे मुवक्किल त्रिशिका को झूठ बोलने की बीमारी थी। हाँ, याद है। उस केस के दौरान आपने मुझे वार्न किया था। क्या हो रहा है केडी? तुम्हारा मुवक्किल बात बात पर झूठ बोले जा रहा है। दिस इज वेरी सीरियस। मैं चाहूं तो अभी इस केस का फैसला सुना सकता हूं। इसका मतलब है तुम असली केडी हो। योर ऑनर, लिफ्ट मर्डर केस, जहां मैंने अपने मुवक्किल संजय भगत को बचाया था, लेकिन आपको लगा था कि मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। इनफैक्ट आपने मुझसे कहा था कि शायद वो मेरी पहली हार हो। आई होप यू रिमेंबर। शुरू से लेकर अब तक
माया के ठोस सबूतों के सामने तुमने सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियां पेश की हैं। आई एम सॉरी केडी, लेकिन आज तुम्हारी दलीलें बहुत ही कमजोर रही हैं। संजय भगत खूनी नहीं है, यह साबित करने के लिए तुम्हें असली कातिल को ढूंढ निकालना होगा। केडी, अब तक तुम ये जान गए होगे कि ये नामुमकिन है। माय गॉड, तुम दोनों को तो केडी का हर केस याद है। योर ऑनर, केस की बातें तो कोई भी अखबार में पढ़ के या कोर्ट में आके सीख सकता है, लेकिन केस की बाद की बात है वो सिर्फ मैं जानता हूं। मैं अपनी प्रतिद्वंदी मिस प्रणाली गुजराल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस गुजराल, जजीरे के प्लेन क्रैश केस के बाद आपने मुझसे कुछ कहा था। योर मैंने केडी से कहा था कि इतनी बड़ी जीत के बाद उसे मुझे कॉफी ट्रीट देना चाहिए। राइट, और मैंने कहा था कि किसी प्राइवेट आइलैंड पे चलें, प्राइवेट जेट में। ही इज एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब असली केडी पाठक यही है। थैंक यू मिस गुजराल। मिस गुजराल, रेवती नागपाल मर्डर केस तो आपको याद होगा। वो इकलौता केस है जो आप मेरे खिलाफ जीती थी, और केस खत्म होने के बाद में आपने मुझसे एक सवाल पूछा था। याद है आपको वो सवाल? योर ऑनर, उस केस के बाद मैंने केडी से पूछा था कि वो एक जीता जिताया केस क्यों हार गया। राइट, और मैंने आपसे कहा था कि मैं सच के लिए लड़ता हूं। मैं लड़ता हूं सच की जीत के लिए, गुनहगार को सजा और बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए। इसलिए मेरी हार में ही मेरी जीत है। That's absolutely right, Your Honor. I surely don't know कि असली केडी कौन है। अब तो बस एक ही तरीका है, इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। Absolutely not, Your Honor. केडी पाठक आज तक इस अदालत से कभी हार के नहीं गया। सच्चाई यहीं साबित होगी। Am I right or am I right? योर ऑनर, इस अदालत में केडी पाठक को लेकर जितनी भी बातें हुई, कहीं न कहीं मैंने किसी न किसी से इन बातों का जिक्र किया है। लेकिन एक राज है जो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। हाँ, सिवाय मेरे काबिल फाजिल दोस्त मिस्टर विश्वजीत राणावत के। मिस्टर विश्वजीत राणावत जरा यहां आने का कष्ट करेंगे? Your Honor, with the permission. Yes. Your Honor, मिस्टर राणावत और मेरी पहचान बहुत पुरानी है। तब से जब से हम लॉ स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। करेक्ट। मैं हमेशा फर्स्ट आता था और विश्वजीत सेकंड। और इस बात की जलन तुम्हें आज भी है ना विश्वजीत? आप बीच में मत बोलिए। Your Honor, मैं विश्वजीत के बारे में एक ऐसा राज जानता हूं जो विश्वजीत भी नहीं जानता कि मैं जानता। और इस राज को दुनिया में कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने आज तक पिछले 13 सालों में किसी को बताया नहीं। Quiet in the court, please. I'm sorry, विश्वजीत, आज मुद्दा उठा है तो मुझे ये राज सबके सामने खोलना पड़ेगा। I hope you don't mind. आज से 13 साल पहले जब हम दोनों लॉ स्कूल के फाइनल ईयर में थे, यानी कि सेठ दयाराम कॉलेज ऑफ लॉ। प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। हाँ, तो मिस्टर राणावत में कह रहा था कि 18 अक्टूबर 1998 मिस सोनल सक्सेना हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ा रही थी। मिस सोनल, उनके बालों में लगे हुए गजरे की महक आज भी याद है मुझे। मोगरा, वेरी नाइस। लेक्चर खत्म होते ही मिस सोनल अपना बैग क्लासरूम में भूल कर चली गई थी। योर ऑनर, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। मुझे याद है, और कोई नहीं था क्लास में। उस दिन मिस्टर राणावत, आपने अपनी क्रिमिनल लॉ टीचर के साथ एक बहुत ही क्रिमिनल हरकत की थी। उनके बैग में से 1000 रुपए का नोट आपने चुराया था। याद है आपको? दिस इज नॉनसेंस योर ऑनर। आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता योर ऑनर क्योंकि मैं वहां था और छिपकर
मिस्टर राणावत को देख रहा था। दिस इज द जोक। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे याद नहीं। लेकिन मुझे सब कुछ साफ याद है। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें विश्वजीत। तुम वहां पढ़ने गए थे या चोरी करने? इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तुम कैसे जान सकते हो? तुम तो वहां थे ही नहीं। मैं था, योर ऑनर। केडी पाठक, रियली। एनीवे, मान लेते हैं कि तुम वहां थे। क्या देखा तुम? 1000 का नोट। मैंने देखा था कि विश्वजीत ने मिस सोनल के बैग से 1000 रुपए का नोट चुराया था। आई श्योर कि वो 1000 रुपए का नोट था? अब तुम कहोगे कि उस नोट का सीरियल नंबर भी तुम्हें याद है। मुझे वो 1000 रुपए का कड़क नोट पूरी तरह से याद है। कैसे? क्योंकि केडी पाठक कभी झूठ नहीं बोलता, और यही मेरे होने का सबूत है यार। झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूं। I'm sorry, मिस्टर राणावत, आपने उस दिन कुछ चुराया नहीं था, क्योंकि आप चुरा ही नहीं सकते, क्योंकि योर ऑनर 1998 में 1000 रुपए के नोट छपे नहीं थे। 1000 रुपए का पहला नोट साल 2000 में छपा। एक और बात, 18 अक्टूबर 1998 को संडे था, कॉलेज बंद। ऑर्डर। सो मिस्टर केडी पाठक। केडी पाठक तो कभी भूलता नहीं। आप कैसे भूल गए? हो जाती है इंसान से गलती। You're right, इंसान से तो गलतियां होती हैं। लेकिन याद नहीं था तो कह देते कि याद नहीं। मिस्टर राणावत की तरह मेरी हां में हां क्यों मिला है? Anyway, forget it. ये तो सिर्फ मेरा तुक्का था। तुम्हारा खेल इसलिए पूरा हो चुका क्योंकि मुझे यहां से तुम्हारे प्लास्टिक सर्जरी की लाइंस साफ साफ नजर आ रही है। Gotcha. ये मेरा तुक्का था। योर ऑनर, दरअसल तुम्हारे चेहरे पर कोई लकीर, कोई लाइन नहीं नजर आ रही है, लेकिन तुमने अपना चेहरा छूकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। यह साबित कर दिया कि तुम केडी पाठक नहीं हो। यू आर एन इम्पोस्टर। एम आई और एम आई गौरव खन्ना। नाम तो याद होगा ना तुम्हें, मिस्टर केडी पाठक। खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के अजय खन्ना का बेटा गौरव खन्ना। वही अजय खन्ना जिसे तुमने 6 साल पहले जेल भेजा था? हाँ, वही अजय खन्ना जिन्होंने जेल में अपनी जान ली थी इसकी वजह से। 6 सालों से इंतजार किया मैंने इस मौके का। मेरे बाप को जिस टेलीकॉम स्कैंडल में जेल हुई थी, उस डील को मैंने आगे बढ़ाया। और जब मनोज नारंग ने मेरा नाम लेना चाहा, मैंने एक ही तीर से 2 शिकार किए। उसे मारकर मैंने अपने बाप के डील को अंजाम दिया, और इसे फंसाकर मैंने इसे इसके अंजाम तक पहुंचाया। Don't think that it's over, Mr. K.D. Pathak. I'll get you one day. क्योंकि तुमने मुझे अपने बाप से जुदा किया। एक बाप से जुदा होने का दर्द क्या होता है, इसका तो एहसास नहीं होगा ना तुम्हें। तुम्हारी तो कभी अपने बाप के साथ बनी ही नहीं। I know everything about you. And I'll get you one day, K.D. Pathak. अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा है, और दुआ करता हूं कभी देखूं भी नहीं। गौरव खन्ना के एक वाले जुर्म के बाद यह अदालत उसे मनोज नारंग के कत्ल में और केडी पाठक को फंसाने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। और
हिदायत देती है कि दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करा के गौरव खन्ना के चेहरे से केडी पाठक का चेहरा उतार दिया जाए। और यह अदालत बड़े फक्र के साथ केडी पाठक को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। चलो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिस्टर वी राणावत। मुझे लक की जरूरत नहीं पड़ती, अगली बार हिसाब बराबर हो जाएगा मिस्टर केडी पाठक। देख विष्णु, मुझे याद है मैंने कहा था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि केडी का मतलब क्या है। यू प्रॉमिस मी। मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। वेल डन। टिल नेक्स्ट टाइम।